क्लास MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 हिंदी में आपका PA2 का ये लास्ट चैप्टर है। अध्याय 6 नचकेता। नचकेता इस चैप्टर का नाम है। इसमें क्या बताया गया है? प्रस्तुत पाठ में एक पौराणिक कथा का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि हमें उपयोगी वस्तु को ही दान में देना चाहिए जिसका याचक अपने हेतु, याचक मतलब जो दान प्राप्त करने वाला होता है, जो मांगने वाला होता है, याचना करने वाला, अपने हेतु अपने लिए उचित प्रयोग कर सके और उस दान से याचक की आत्मा तृप्त हो जाए। कहने का मतलब है ये है कि दान जब किसी वस्तु का दिया जाता है तो वो वस्तु जो है उपयोगी वस्तु होनी चाहिए। ऐसी वस्तु का दान नहीं देना चाहिए जो अनुपयोगी हो। दान देने वाले व्यक्ति उसका उपयोग ना कर पाए और उसका कोई लाभ ना ले पाए। तो ये चैप्टर आपका नचकेता कठोपनिषद संस्कृत का एक ग्रंथ है, उससे लिया गया है। कठोपनिषद है, उपनिषद है, गीता है, भगवत गीता, ये सारे आपके पौराणिक ग्रंथ हैं संस्कृत के। तो नचकेता की कहानी है। इसमें नचकेता के पिता का नाम वासृवा रहता है। वासृवा जो है एक यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ में वो जो है ब्राह्मणों को दान करने के लिए घोषणा करते हैं कि वो मैं यज्ञ के बाद जो है ब्राह्मणों को बहुत सारा, ढेर सारा धन, बहुत सारी चीज़ें दान में दूंगा। और यज्ञ जब संपन्न होता है तो वो यज्ञ के बाद जो है वो दान में बूढ़ी कमज़ोर गायें दान में देते हैं जो दूध देना बंद कर देती हैं, बिल्कुल निर्बल होती हैं, कमज़ोर होती हैं, उन्हीं को वो दान में देते हैं। ऐसी वस्तु दान में देते हैं जो याचक के लिए उसका कोई उपयोग नहीं रहता है। तो वासृवा के सामने तो किसी ने उनकी आलोचना नहीं की, लेकिन पीठ पीछे चुपचाप फुसुर फसर में उनकी आलोचना होने लगी कि ऐसी वस्तु दान में दे रहे हैं जिनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। जब वासृवा के पुत्र नचकेता ने ये सारी बातें देखी, सुनी, तो वो पिता से अपने कहने लगे कि पिताजी, यज्ञ के बाद दान में तो अपनी बहुमूल्य वस्तु ही, बहुमूल्य चीज़ें ही दान में दी जाती है। आप तो ऐसी चीज़ें दान में दे रहे हैं जिनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। वो 2-3 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे ही अपने पिता से कहते हैं तो उनके पिता को क्रोध आ जाता है और लास्ट में वो कहते हैं कि आपकी सबसे बहुमूल्य वस्तु तो चीज़ तो मैं ही हूँ, तो आप मुझे ही क्यों नहीं दान में दे देते हैं। तो वासृवा जो है नचकेता की बात पे क्रोधित तो था ही, वो पहले से ही बार बार उसके पूछने पर फिर उसके मुंह से निकल गया कि जा, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। ऐसा कहने पर नचकेता जो है तुरंत अपने पिता को, वासृवा को प्रणाम करके चल देता है और जाता है जो है मृत्यु को दान देकर। तो वो अपनी पिता की आज्ञा लेकर वहाँ चल देता है यमलोक को, यमपुरी को। और जब यमपुरी पहुंचता है तो वो वहाँ पर यमराज नहीं रहते हैं और 3 दिन तक उसे जो है वहाँ पर भूखे प्यासे बैठे रहना पड़ता है। यमराज का इंतज़ार करता रहता है। और 3 दिन बाद जब तीसरे दिन यमराज आते हैं और उसको देखते हैं तो वो देखकर चकित रह जाते हैं और उससे पूछते हैं उसके वहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है। तो बताता है सारी बातें कि इस तरह से जो है मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दान दे दिया है और मैं यहाँ पर आया हूँ। तो वो कहता है कि मेरे ना रहने पर आपको यहाँ पर 3 दिन जो है भूखे प्यासे बैठकर इंतज़ार करना पड़ा। इसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ और इसके लिए जो है तुम मुझसे जो है 3 वर मांगो, कोई 3 वर मांगो, वरदान। तो नचकेता जो है कहता है कि ठीक है, और वो 3 वर मांगना शुरू कर देता है। पहला वरदान उसे वर मांगता है कि मैं जब यहाँ से वापस जाऊँ
तो मेरे पिता मुझे पहले की तरह ही प्रेम स्नेह से मुझसे मिलें, बात करें और उनका जो मेरे प्रति क्रोध है वो शांत हो जाए। तो यमराज कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। और दूसरा वर वो मांगते हैं, कहते हैं कि यमराज से बोलते हैं कि मैंने सुना है कि स्वर्ग का सुख बहुत ही अनोखा होता है, वहाँ कोई गरीब नहीं होता है, कोई बूढ़ा नहीं होता है, वहाँ की अलौकिक सौंदर्यता सभी को मनमोहिनी होती है, वहाँ आनंद ही आनंद होता है। तो स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग मुझे बताइए। तो वो उसे सारे वृत्तांत बताते हैं कि इस तरह से जो है स्वर्ग के लिए हमें अच्छे कर्मों को करना पड़ता है, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सारी चीज़ें जो है यमराज नचिकेता को बताता है। तो दूसरा वर वह उससे संतुष्ट हो जाता है। फिर जब तीसरे वर की बारी आती है तो तीसरे वर में वह कहता है कि मैं जो है ये मृत्यु लोक में जो आत्मा परमात्मा की बातें कही जाती हैं, मैं इसको जानना चाहता हूँ कि क्या है आत्मा, क्या है, कैसी है, कहाँ से आई है, कैसी होती है, फिर कहाँ जाती है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो यमराज जो है उसके इस तरह के प्रश्न सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसा प्रश्न तुमने पूछा है कि ये इसका उत्तर तो बड़े बड़े जो है विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं, ये बहुत ही गूढ़ विषय है। इस तरह का प्रश्न तुम इसके जगह पर कोई वर मांग लो। खूब उसे लालच देते हैं, ऐश्वर्य, धन, दौलत, कहते हैं मैं तुम्हें पूरी दुनिया की पूरी खुशियाँ दूंगा, पूरे ऐश व आराम दूंगा, कोई भी वर आप मांग लो। लेकिन उसे खूब लालच देते रहते हैं, लेकिन अंततः वो नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, ये सारे लालच, ये सारे ऐश्वर्य, जीवन के जितने भी सुख और दुख, ये सब कुछ है, ये तो जो है हमारा जो शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, ये अनुभव करते हैं, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आत्मा और परमात्मा, मतलब आत्मा क्या है, कैसे है, इसी के विषय में जानना चाहता हूँ। तो जब वो बहुत हठ करने लगता है, नहीं मानता है, तो वो आखिर में उसे यमराज बताते हैं कि यह आत्मा जो है ना कभी इसका कोई जन्म होता है, ना ये कभी इसकी मृत्यु होती है। यह जो है उसी तरह है जैसे हमारा शरीर जो है, जैसे हम अपने शरीर पर वस्त्र को बदलते रहते हैं, उसी तरह ये आत्मा भी जो है शरीर बदलती रहती है। फिर बताते हैं आत्मा का ज्ञान ही बहुत सच्चा ज्ञान होता है। ज्ञानी सब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब जो है प्राणियों के अंदर देखता है। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, जिनको वास्तव में ज्ञान होता है, जो वास्तव में विद्वान होते हैं, वो सभी प्राणियों के अंदर अपने आप को और अपने आप में सभी प्राणियों को देखते हैं। वो कोई सुख दुख, बुरा भला, ये ऐसा कुछ भी नहीं मानते हैं। वे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं, सभी से राग अनुराग के साथ व्यवहार करते हैं। वो कहते हैं कि बस आत्मा का ज्ञान वाद विवाद या तर्क करने से नहीं प्राप्त होता है। यह बहुत ही गूढ़ विषय है, बहुत ही जटिल विषय है, और इसे वे ही समझ सकते हैं जो सांसारिक आकर्षणों से बहुत दूर होते हैं, जिनके ये सांसारिक ऐश्वर्य जो है आकर्षित नहीं कर पाते हैं, वही इसको समझ पाते हैं। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो, फिर वो लास्ट में एक उदाहरण देते हैं कि अपने शरीर को अगर हम एक रथ माने, शरीर एक रथ है और इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं। इंद्रियां आँख नाक जो भी है हमारी इंद्रियां, जिससे हम महसूस करते हैं, वो इंद्रियां हैं। मन उन घोड़ों की लगाम है। मन जो हमारा एक पल में यहाँ रहता है, दूसरे पल जो है मीलों कोसों दूर चला जाता है, सोचता है सेकंडों में। मन उस घोड़े की लगाम है और बुद्धि सारथी के स्थान पर है, और बुद्धि हमारी जो है मन को काबू करती है। मन हमारा बहुत चंचल होता है, तो बुद्धि हमारे मन को काबू करता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जिस तरह से जो है लगाम जो है रथ को काबू करती है, इस घोड़े में जो लगाम होती है वो घोड़े को काबू में रखती है। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला वह यात्री आत्मा है। जो रथ पे बैठा हुआ, उसे
किससे तुलना की गई है? वह आत्मा है, उसी के लिए सारा खेल रचा गया है। तो ऐसा वो उसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे बताते हैं। ज्ञानी मनुष्य बुद्धि और मन के द्वारा इंद्रियों को हमेशा अपने वश में रखते हैं। वो व्यक्ति ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो पुत्र उठो, वो यमराज जो है नचिकेता से कहते हैं कि उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। उन्होंने कहा कि ये जो जीवन मिला है, बहुमूल्य जीवन है, इसमें ज्ञान प्राप्त करिए, अच्छे लोगों, अच्छे ज्ञानी विद्वान लोगों के साथ रहिए जो आपको सतमार्ग या अच्छे जीवन में अच्छे कर्मों पे चलने के लिए शिक्षा देंगे। तो ये सारी चीज़ें उसे बताते हैं। बालक नचिकेता ने यमराज के उपदेश पर आचरण किया और उसी को जो है आचरण किया मतलब उसी को फॉलो किया, अनुसरण किया उसका। वह बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कठोपनिषद से ये छोटा सा जो है एक कहानी थी नचिकेता और वासरवा के विषय में। ये आपका यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको। पहले इसमें ये चित्र बना लीजिएगा चैप्टर का, फिर इसमें कोई राइटर के बारे में नहीं है, ये एक ग्रंथ का छोटी सी कहानी है। और शब्दार्थ लिखिएगा। शब्दार्थ के बाद जो है आपको शब्दार्थ के बाद प्रश्न उत्तर लिखना है कॉपी में। बाकी भी जो भी एक्सरसाइज है आपको कॉपी बुक में करनी है, तो आप लोग करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद के जो चैप्टर होंगे आपको PA3 के चैप्टर मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।